हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय स्टडी अड्डा में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 10th का NCERT का सीरीज, और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th के NCERT का चैप्टर 8.1। 8.1 में हम लोग 8.1 में हम लोग आज पढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 4। यह वर्ग दशम के लिए है। यह वर्ग दशम के लिए है। आइए इसे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए देखिए, 4 क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है 15 cot a। क्या कहा जा रहा है? 15 cot a बराबर 8, तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। कहा जा रहा है 15 cot a, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हमें ज्ञात है कि 15 cot a बराबर 8, ये हमें दिया गया है। क्या है? ये हमारे पास दिया गया है, सवाल में ही यह हमारे पास दिया गया है। तो आज हम लोग पहले एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसमें दो भुजाएं हैं, ए त्रिभुज ए बी और सी, जिसका एक कोण समकोण है। जिसका एक कोण समकोण है। अब इस त्रिभुज में हम लोग मान निकालेंगे 15 cot a। तो a के लिए cot का हम लोग क्या जानते हैं कि cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर गुना में तो इधर भाग में, यानी आधार बटे लंब। तो आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। हमें आधार और लंब ज्ञात है। हम निकालेंगे तीसरी भुजा जिसका नाम होता है कर्ण। यह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में इससे कोई बड़ी भुजा नहीं होगी। तो यहाँ हम देखेंगे कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब अगर हम निकाले लंब का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हमारे पास क्या निकलता है? 15 का स्क्वायर आपको स्क्वायर 30 तक याद रखना है बच्चों। कम से कम 30 तक आपको याद रहना चाहिए स्क्वायर। जितना ज्यादा याद रहेगा आपका स्पीड अच्छा होगा, गणित की परीक्षा में आपका समय बचेगा। तो यहाँ 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 289। अब 289 का वर्गमूल कितना आता है? 17। तो हमारे पास लंब, आधार और अब कर्ण भी ज्ञात है। अब हमको वैल्यू निकालना है साइन ए और सेक ए का। हमें वैल्यू निकालना है साइन ए और सेक ए का। तो आइए हम वैल्यू निकालते हैं साइन ए और सेक ए का। चलिए, पहला वैल्यू क्या है? पहला वैल्यू है साइन ए का निकालना। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और दूसरा वैल्यू हमें निकालना है सेक ए का। तो सेक ए का वैल्यू होता है कर्ण कर्ण बटे आधार। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि लंब का वैल्यू कितना है? लंब का वैल्यू है 15, तो लंब का वैल्यू डाल देंगे 15। कर्ण का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 17। कर्ण का वैल्यू क्या है हमारे पास? 17। तो साइन ए का वैल्यू इस प्रकार 15/17 होगा। इसी तरह सेक ए का वैल्यू अगर हम ज्ञात करें तो ये क्या होगा? कर्ण 17 और बटे आधार का वैल्यू है 8। तो हम लोग देखते हैं कि सेक ए का वैल्यू क्या गया? 17/8 और साइन ए का वैल्यू आया 15/17। तो इस प्रकार हम लोगों ने
सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4 त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.1। आज हम लोग इस तरीके से अनुपातों को निकालना सीख रहे हैं। चलिए, अगर आपको यह चैनल अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।